अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं या वहाँ पर जॉब करते हुए अपना मुस्तकबिल जर्मनी में देख रहे हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो आज की इस वीडियो में हम एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है उन प्रोफेशनल्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि जर्मनी में आना चाहते हैं और वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो इसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और इसके जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस हैं, उनमें एक ये चीज़ है कि फ़ास्ट एंट्री इनटू जर्मनी है। इनको फर्दर हम एलेबोरेट करेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से हैं। और सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि चांस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस आपको मिलेगा अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है अवेल कर पाते हैं। एडवांटेज तीसरा इसमें यह है कि आपके पास गुड इनकम हासिल करने के चांसेस हैं। और चौथा एडवांटेज गारंटीड वर्क परमिट है। और पांचवा एडवांटेज पॉसिबिलिटी फॉर फुल टाइम वर्क। अब ये चीज़ें किस तरह से हैं और क्या है, ये 5 एडवांटेजेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आज की इस वीडियो में हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो अगर आप जर्मन जाना चाहते हैं वहाँ पर किसी काम के लिए, वहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास वहाँ से एक जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर जा सकते हैं। अदरवाइज जर्मन वर्क वीज़ा हासिल करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग और ये बहुत सी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको मोस्टली लोग पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके लिए वीज़ा अवेल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल का हल जो है वो जर्मन गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी कार्ड की शक्ल में निकाला है। इससे आप जो है वो फास्ट एंट्री इनटू जर्मनी कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आपको जर्मन गवर्नमेंट 12 मंथ के लिए ये अपॉर्चुनिटी कार्ड की ऑफ़र देती है और इसमें ये होगा कि आप वहाँ पर जाके इन 12 माह के अंदर वहाँ पर अपना जॉब सर्च कर सकेंगे और वहाँ पर आप जो है वो परमानेंट और उसके अलावा पार्ट टाइम जॉब जो है अवेल वहाँ पर जाके कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप यहाँ पर अपने रेजिडेंट कंट्री में रहते हुए, आपके पेरेंट कंट्री में रहते हुए यहाँ से जॉब सर्च करें जर्मन में और फिर वहाँ से जब आपको जॉब ऑफ़र आए और फिर आप वहाँ पर जाएँ। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो इसकी आसानी के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है। इसमें डिटेल्स ये हैं कि एप्लीकेंट्स फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैव टू शो परमानेंट, यानी कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं। और आप आर टू बी कंसिडर्ड अ रिकग्नाइज स्किल वर्कर इन ऑर्डर टू वर्क इन जर्मनी। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर जाके काम करना चाहते हैं। तो इनके लिए जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके से जर्मन जाने के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके अप्लाई करें और दूसरा ये है कि एट द कॉम्पिटेंट जर्मन मिशन अब्रॉड इन योर कंट्री, यानी कि आपके अपने मुल्क में जो जर्मन मिशन काम कर रहा है, यानी जर्मन एम्बेसी जो है वहाँ पर जाके आप अपने अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। अब इसकी फर्दर बेसिक डिटेल्स जो हैं वो कौन से लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए और उनके पास क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन या क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफ़िल करना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक तो ये चीज़ कि फेडरल गवर्नमेंट सिंप्लीफाइज एंट्री कंडीशन फॉर प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज। एक तो ये कि टू ऑब्टेन द अपॉर्चुनिटी कार्ड यू ओनली हैव to prove that you have completed at least 2 years of vocational training और यहाँ तो आपके पास 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए या इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए जर्मन का, जो कि A1 फॉर्म है, एक जो कि जर्मन लैंग्वेज के टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आपके पास A1 जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए या आपके पास इंग्लिश B2 नॉलेज होना चाहिए। यू विल बी रिक्वायर्ड टू फाइनेंस योर
ऑन लिविंग एक्सपेंसेस इन जर्मनी, तो आपके पास जर्मन में रहते हुए यहाँ पर आप 12 माह के लिए रहने चाह रहे हैं, तो वहाँ पर रहते हुए आपके पास अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इनफ फाइनेंसेस होने चाहिए, जो कि अराउंड अबाउट 13,000 यूरोस की रिक्वायरमेंट है, जो आपके पास वहाँ पर शो करवाने हैं आपने कि आपके पास इतनी फाइनेंसेस हैं कि आप वहाँ पर जाके अपने लिविंग एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं और आप पॉइंट सिस्टम में जाके, पॉइंट सिस्टम क्या है इसके बारे में भी आप बात करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी आपके सामने मैं बना के शेयर करूंगा कि इसका पॉइंट सिस्टम क्या है। ये जो हमने यहाँ पर डिटेल्स बताई कि आपकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, या यूनिवर्सिटी डिग्री है, आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं, या आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसके अलावा आपके पास फाइनेंसिस हैं, या आपकी स्पाउस की एजुकेशन है और वो भी जर्मन जाने में इंटरेस्टेड है, ये सारे चीज़ें जो हैं आपकी पॉइंट्स टेबल में कैलकुलेट होंगी। और अगर आप पॉइंट्स टेबल पे 6 पॉइंट्स एटलीस्ट हासिल कर पाते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट है जी। और कैलकुलेटर के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे, पहले जो है वो कुछ बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने बताया कि ईजी एंड फास्ट एंट्री इनटू जर्मनी है, वो उसके हवाले से मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर यहाँ पर करेंगे कि इफ़ यू अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड यू डू नॉट रिक्वायर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन एडवांस, यानी कि आपको एडवांस में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो रिस्ट्रिक्शन होती है जर्मन वीज़ा हासिल करने के लिए, उससे आप आज़ाद हो जाते हैं अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पर अप्लाई करते हैं। यू कैन सिंपली यूज़ द पॉइंट सिस्टम टू प्रूव योर एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशंस, लैंग्वेज स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस। दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन प्रोसीजर। अगर आप पॉइंट्स टेबल पे इनफ पॉइंट्स हासिल कर पाते हैं तो आपके लिए जो एडवांस में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है उससे आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। द अपॉर्चुनिटी कार्ड परमिट्स यू टू स्टे इन जर्मनी फॉर 1 ईयर टू लुक फॉर अ सूटेबल जॉब। पार्ट टाइम और कैजुअल जॉब्स अप टू 20 आवर्स a week are possible as well as 2-week trial jobs। यानी कि आप, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कार्ड है तो आप एलिजिबल हैं कि आप जर्मनी में रहते हुए एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप 2 जॉब्स जो हैं उनका 2 वीक ट्रायल भी साथ जारी रख सकते हैं, ताकि कि जहाँ पर आप जॉब करने गए हैं वहाँ पर आप टेस्ट कर सकेंगे जॉब आपकी स्किल सेट से मैच करती है, यानी आप उससे सेटिस्फाई नहीं, या आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके स्किल सेट से या आपकी जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उस जॉब के लिए, उससे जो स्किल सेट चाहिए उससे सेटिस्फाई है या नहीं। तो ये साथ साथ आप चला सकते हैं। विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड यू कैन गेट टू नो योर न्यू एम्प्लॉयर, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, एट योर लेयर एंड लुक फॉर अ जॉब दैट सूट्स यू एंड योर क्वालिफिकेशन। ये मैंने आपको डिटेल इस तरह से बताई है। पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन जर्मनी, तो अपॉर्चुनिटी कार्ड के अगर आपके पास आता है तो इससे आपके लिए चांसेस होते हैं कि आप परमानेंट रेजिडेंस परमिट की तरफ भी जा सकते हैं। द रेजिडेंस परमिट विद अपॉर्चुनिटी कार्ड इज़ लिमिटेड टू 1 ईयर एज इट्स प्राइमरी पर्पज इज़ फॉर यू टू फाइंड अ जॉब। यानी कि रेजिडेंस जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसका बेसिक मकसद तो आपके लिए इतना आपको टाइम देना है कि आप जर्मन जाके वहाँ पर इजीली जॉब जो है वो सर्च आउट कर सकें, उसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है। तो जब आप वहाँ पर परमानेंट जॉब हासिल कर सकेंगे तो वहाँ पर आपके लिए रिक्वायरमेंट आएगी कि आप फिर अपना वहाँ पर स्टे एक्सटेंड करवाएं, और इस तरह से जब आप स्टे एक्सटेंड करवाएंगे और आपके पास परमानेंट जॉब होगी, आपके पास ऑफर लेटर होगा, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी अगर जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, तो इससे अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको लीड करेगा टुवर्ड्स योर परमानेंट रेजिडेंसी इन जर्मनी। Once you have found a suitable job, it's possible to extend your stay. For this purpose, you must also submit an application to the competent foreigners registration office. If you intend to change from part-time to full-time job, you have a good chance of obtaining a longer residence title. This is also possible if you wish to remain in part-time employment. Written proof such as an agreement with your employer or permanent employment contract is important for extending your stay in Germany. Securing your livelihood with a good income, इसके बारे में भी आप बात करेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड के साथ 20 घंटे आप जो है वो जर्मनी में काम कर सकते हैं एक हफ्ते में, और अभी जो मई 2023 के रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये है कि आपको 1 घंटे का
तकरीबन 12 यूरोस जो हैं वो ग्रास पे किए जाते हैं। और इस तरह से अगर आप देखें तो आप एक महीने में 1000 से ज़्यादा अमाउंट, 1000 यूरो से ज़्यादा अमाउंट हासिल कमा पाते हैं, जो कि एक बल्क अमाउंट है। इफ़ यू वांट टू चेंज अ फुल टाइम जॉब, योर नेट इनकम विल राइज टू वेल ओवर 1000 यूरोस अ मंथ। अगर आप ये शॉर्ट टाइम जॉब से या पार्ट टाइम जॉब से या परमानेंट जॉब की तरफ, फुल टाइम जॉब की तरफ जाते हैं तो आपकी अर्निंग जो है वो 1000 यूरो से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। द अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द सेक्टर यू वांट टू वर्क इन एंड योर क्वालिफिकेशन। विद अपॉर्चुनिटी कार्ड यू हैव अ गुड चांस ऑफ अर्निंग अ फेयर वेज, सो यू कैन ईजिली फाइनेंस योर एवरीडे लाइफ इन जर्मनी। 4 पॉइंट जो है इसमें हमने बात की थी कि गारंटीड वर्क परमिट है अंटिल नाउ वर्कर्स फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैव नीडेड अ वीज़ा टू एंटर जर्मनी एंड वर्क हियर। दिस रिक्वायर्स एन एग्जिस्टिंग जॉब ऑफर एज ए फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ऑफन हैज टू अप्रूव योर स्टे। इफ यू आर नॉट अ रिकग्नाइज्ड स्किल वर्कर you can come to Germany with an opportunity card to look for a job locally. The basic requirement is at least 2 years of vocational training or a university degree according to the rules of your country of origin. In addition, you must have a basic knowledge of German, that is A1 or English B2, and also be able to prove this too. To receive the opportunity card, you must also have sufficient financial means to secure your livelihood independently. This is usually possible with a part-time job that is up to 20 hours per week. Good chance of a qualified part-time, full-time job. As part of the opportunity card, you have the possibility to apply for 2-week ट्रायल वर्क एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स और पार्ट टाइम वर्क। अब जो कि मैं पहले भी आपको बता दिया है पिछले पॉइंट्स पे भी, इफ़ यू फाइंड सूटेबल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग योर स्टे यू हैव द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ क्वालिफाइड पार्ट और फुल टाइम जॉब। इन ऑर्डर टू बी एबल टू सीक अ full time job in future you must change your residence title. The opportunity card also authorizes you to work for a job in Germany. For longer stay you must apply for corresponding residence title at your local foreigners registration office. This should not be a problem if you can show proof of future job offer or an employment contract. तो कंक्लूजन इसका यही है जी, द अपॉर्चुनिटी कार्ड्स गिव यू अ क्विक एंड इजी वे टू एंटर जर्मनी, जो कि पहले बहुत मुश्किल था। अगर आप वहाँ से जॉब ऑफर लेके जर्मनी में एंटर होना चाहते हैं तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। विद अपॉर्चुनिटी कार्ड योर रेजिडेंस परमिट लिमिटेड टू 12 months टू फोकस ऑफ योर स्टे इज टू सर्च जॉब। इफ़ यू सर्च is successful you have the option of changing to another residence title. If you find a job in Germany with the opportunity card you can most likely extend your stay. To do so you must submit an application. ये सारी चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, प्रीवियसली हमने इसको डिस्कस किया है स्टार्टिंग पॉइंट्स में। अब इफ़ यू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड यू कैन ईजिली प्रूव योर फर्दर क्वालिफिकेशन थ्रू पॉइंट सिस्टम, जिसकी हमने पहले बात की कि आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नीड एट लीस्ट 6 points टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। चेक योर स्कोर, ये यानी कि आप अपना जो अपॉर्चुनिटी कार्ड कैलकुलेटर है वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो चेक करेंगे। अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आपने कैलकुलेशन करनी है तो वो यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये ले जी, ये पहला पॉइंट आ गया आपके सामने कि हैव यू कंप्लीटेड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 years ड्यूरेशन और obtained a यूनिवर्सिटी डिग्री। तो अब आप जो जिसमें भी आप फॉल करेंगे इसके जो A, B और C के जो बैक एंड पे पॉइंट्स शो हो रहे हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होंगे उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि आपके पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे। यानी कि आपने अगर वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है तो आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, यूनिवर्सिटी डिग्री पे कितने पॉइंट्स हैं और नाइदर पे क्या आपके साथ होता है। तो फ़र्ज़ करें जी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट की है और उसके बाद नेक्स्ट पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। इसमें भी वही है जी, आपके जिसके मोर देन 5 year एक्सपीरियंस है डेफिनेटली उसके पॉइंट्स डिफरेंट होंगे और जिसका 2 से 5 years के दरमियान है उसके डिफरेंट है, लेस दैन 2 के लिए आपके पॉइंट्स डिफरेंट है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में सिंपली ये हुआ है हम जेनेरिक एक लेमैन की तरह जो कि आया है और अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करना चाहता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसिस, नॉलेज और लैंग्वेज स्किल्स, फाइनेंशियल मीन्स की बुनियाद पर या उसकी जो स्पाउस है उनकी
क्वालिफिकेशन और इनके इंटेंट टू स्टे इन जर्मनी की बुनियाद पे यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा है तो उसके क्या पॉइंट्स आते हैं। अगर वो उसके पॉइंट्स यहाँ पर फॉल नहीं करते तो अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव भी कर सकता है, यानी लैंग्वेज कोर्स के लिए अप्लाई करके लैंग्वेज सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है, या अपने स्पाउस को साथ इन टच करके उनकी इंटेंट शामिल करके वो जर्मन को साथ ले जाने के लिए वहाँ पर उसके पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। उसके अलावा अगर आप उसके पास अभी फ़िलहाल इनफ अमाउंट नहीं है जो कि फाइनेंशियल मीन्स को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो अमाउंट इकट्ठी करके अपने पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं जी मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है वो आप पूछते हैं जी आपका एक्सपीरियंस किस में है, तो अगर यहाँ पर मेंशन की गई फील्ड में नहीं है तो आप अदर्स पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिख दिया जी, और फिर कहते हैं जी आपका किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो लाइक आई क्लिक एंड फ़िलिपीन से ये मेरा ताल्लुक़ है, सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पर। और हाउ वेल डू यू स्पीक इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज, तो यहाँ पर आप लाइक लिटिल लिख देता हूँ जी A1 जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कितनी है जी, फ्लुएंट कर लेते हैं जी, और यहाँ पर लिखते हैं एज कितनी है। एज यहाँ पर कुछ भी आप जो भी आपकी एज है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद है आपने प्रीवियसली जर्मनी में स्टे किया है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, नॉट इंक्लूडिंग योर टूरिस्ट स्टेज, उसमें शामिल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर अगर आपने किया तो यस कर दें, नहीं किया तो नो कर दें। डू यू हैव अ स्पाउस हु हैज़ सिमिलर क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज एक्सपीरियंस, ये जी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको एक एच देगा, तो यहाँ पर आप यस कर दें। डू यू हैव, अगर आपकी वो इंटेंशन है तो यस कीजिए, नहीं है तो फिर नो करें ताकि आपके पॉइंट्स ठीक कैलकुलेट हों। डू यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन टू सिक्योर योर लाइवलीहुड एटलीस्ट, ये है जी 12,324 यूरोस आपको रिक्वायर है पर पर्सन। ठीक है जी, यहाँ पर आपने अभी अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर डालनी है। अगर आप यहाँ पर अपना चेक करना चाहते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिखें, या हम आप यानी हम अपनी यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं मेरे चैनल की, उस्ताद जी ऑनलाइन, जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसकी यहाँ पर ईमेल एंटर करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ये कह रहा है जी आपके 8 पॉइंट्स हैं और कंग्रेचुलेट कर रहा है कि आप एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम आपके पास 6 पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पॉइंट्स कैलकुलेटर जो है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये बेसिकली क्या है और उसमें है क्या, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके बैक एंड पे पॉइंट्स किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं हर लेवल पे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे भी नई अपॉर्चुनिटी आए, नई स्कॉलरशिप, फेलोशिप या कोई भी इंटर्नशिप या इंटरनेशनल वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए तो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिले। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस अपलोड होने के साथ आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप की आसानी के लिए अपॉर्चुनिटी ये इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से पिक करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।